नमस्कार। एक बार फिर से 10 फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कुलदीप भाई के स्टड फार्म में जो वीडियो है उसका पार्ट 2 में हम कुलदीप जी से बात करेंगे उनकी मेयर्स के बारे में। अपने कोल्ड के बाद कुछ कोल्ड्स रखने के बाद में जो आपने मेयर्स रखने का जो फैसला किया, उसके बाद अब आपके पास कितने अश्व हैं और क्या उनका डिटेल बताएं थोड़ा सा। मेरे पास भैया अभी 4 घोड़ियाँ हैं मेरे। तो 3 तो अपने कवर हैं भगत से, मतलब 2 तो कंफर्म है, एक का अपन अभी कंफर्म नहीं बोल सकते है ना। अभी जैसे कि अब इतना नॉलेज हो गया है कि अपन अगर बिगर डॉक्टर से भी उसको पता करें तो अपन को पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट अपनी घोड़ी है। दूसरे का क्यों, अपन रेगुलर देखते तो बता सकते हैं कि क्या उसका बिहेवियर। तो अब जैसे क्या मैं जैसे बोल रहा हूँ तो बोलते हैं यार भैया को तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे ना, इसलिए लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि भैया ओनर को ही पता रहता अपनी घोड़ी में क्या कमी है और क्या चीज है, कब हिट दिखाएगी, कब घोड़ा डलवाना। ओनर से अच्छा डॉक्टर भी नहीं जान सकता है। सही बात है ना। तो वही है। तो अपनी अभी 3 घोड़ियाँ कवर है और एक खाली है। और एक अपने पास घोड़ी है परम में, उसकी है अपने पास नवरत्न की भंवर थला वाले की। ठीक है ना, उसका नाम अश्वनगिना है। और आपके पास ये जो भंवरथला वाली घोड़ी है, जी, इसका नाम बता रहे हैं आप, अश्वनगिना है। जी भैया। क्या एज की ये घोड़ी है लगभग? ये हो गई भैया करीबन मेरे हिसाब से 6 ईयर के समथिंग। पंचकल्याण है ना? पंचकल्याण है। ओके, तो इससे पहले कोई ठान लिया ऐसे आपने? एक ठाण दे के आई है ये पंचकल्याण। एक पंचकल्याण ठान बताया गया है दिलशान से दिया था बच्चा। दिलशान से बच्चा दिया था? मेरे को तो कंफर्मेशन नहीं हुई, पर जिससे ओनर से लिया उसने बोला कि मैंने भैया दिलशान से कवर ली थी, उसने बच्चा दिया था पंचकल्याण। फोटो देखे बच्चे तो पहला एक बच्चा वो हो गया और अभी ये सुबर है भगत से अपने 8 मंथ की। क्या हाइट इसकी लगभग है घोड़ी? ये है भैया 61 के समथिंग। 61 के समथिंग है? हाँ जी। बहुत सुंदर। अच्छे 61 है, पर आप तो 60 प्लस बोलो। अगर कोई बंदा अगर देखने आए और आधा इंच ज्यादा निकले तो ज्यादा अच्छा, बेस्ट है। हाँ, कम नहीं निकलना चाहिए। कम नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कान बहुत सुंदर है इसके, मार्किंग बहुत अच्छी है। आपने कवर की है वीडियो में। हाँ। तो अभी 8 महीने के आसपास सुबर है ना? 8 भगत से जो आपने कवर। कौन से महीने में ड्यू है इसका डेट? ये सितंबर में है। सितंबर में? ओके। तो सितंबर में भगत का एक दूसरा एक और अच्छा रिजल्ट आपके पास आने वाला है। ओके। वैसे तो बहुत सारे रिजल्ट अपन ने जैसे कवर करवा के दिए, तो गुजरात में आई है 2 फिली। अच्छा, तो पहले कुछ घोड़ियां भगत से जो कवर करवा मैंने सेल की है, मैं बता रहा था। हाँ। तो वो मैंने वहाँ पे दिए, तो उन्होंने अच्छे बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। हाँ। तो वो सेटिस्फाई हैं, वो खुश हैं? बहुत खुश है भैया। जितने की घोड़ी मेरे से परचेस करके ले गए, तो मेरा ये अंदाजा इतना हो गया है कि वो इतने की फिली बेच देगी। हाँ, तो देखो ये बहुत एक बड़ी बात है। ठीक है, सेल परचेस तो पूरी दुनिया कर रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो अश्व लेके जा रहे हैं, जो आपसे खरीद रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन, उनको असंतुष्टि नहीं है, और वो उसके बाद भी आपसे चाहते हैं कि वो आपसे घोड़े खरीदें। तो उसका कहीं ना कहीं कारण है कि आपके व्यापार में जेन्युइनिटी है, आपके व्यापार करने का तरीका आपका गलत नहीं है। आप सच्ची बात कह के और साफ बात कह के आप जो भी है व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि दोबारा सेम कस्टमर आपके पास दोबारा आता है, सेम, और उससे व्यवहार भी मेंटेन होता है। मेरा तो जिधर मैंने व्यापार किया था स्टार्ट, उधर घर जैसे रिलेशन हो गए हैं, और वो मैंने उनको जैसे दी तो मैंने कोई प्राइस तो फिक्स हो जाती है जी। उसके बाद मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि भैया आप पैसे कब दोगे। ठीक है, जब उनकी इच्छा हुई 4-5 दिन 10 दिन जब भी लगे तब पैसे पेमेंट उन्होंने डाला। वेरी गुड। मैंने कभी ऐसा नहीं, पर वो क्या है, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। रिलेशन हुआ तो, नहीं तो क्या है, बहुत लफड़े भी होते हैं। जैसे मैंने वरना बिना पैसे के हो सकता है आपको दोबारा लोग नजर ना दे। मैं नाम तो नहीं बताता हूँ आपको, मैंने जैसे पंजाब में घोड़ी सेल की थी। हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। बंदे ने चेक दे दिया 1 लाख का, 2 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए मेरे को कैश दे दिए, और 2 लाख रुपए का मेरे को चेक दे के चले गए। और क्या ले गया उसके बदले में? 2 घोड़ियाँ ले गए मेरे। 2 घोड़ियाँ ले गया 3 लाख रुपए की। हाँ, तो चक्कर ये हुआ कि फिर पापा ने और इन्होंने घर वालों ने तो मना बोला था देने से, पर अपना वही कि कुछ चलो नया तो करेंगे इनको सेल करके। एक बंदे का रहता ना कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे। क्वालिटी की उम्मीद खत्म नहीं हुई थी तब। तो फिर मैंने सेल की, तो वो कम से कम 2 से ढाई महीने तक भैया मेरे पेमेंट, वो बोलते हैं कि अगर आप चेक लगा दोगे तो बाउंस हो जाएगा।
हाँ, क्या फर्क पड़ेगा फ्रॉड लोगों को, क्या फर्क पड़ता है, बाउंस हो जाता है, अपना तो घाटा हो ना। अपना घाटा हो गया। 50-50 हजार रुपए में कहाँ घोड़ी मिल रही, लाख रुपए केस भी दे गए वो अपन को। सही बात है। तो फिर वो क्या, हमने देखो भैया चेक तो हमारे पास बाद में भी पड़ा, उसने पेमेंट जब कर दिया, पर हमने आज तक हमारे मन में ऐसा नहीं था, हमने फाड़ के फेंक दिया चेक। नहीं, आपको करना चाहिए था, पुलिस केस करना चाहिए था उसके ऊपर। नहीं फिर ऐसे फ्रॉड लोग दूसरे लोगों के साथ भी फ्रॉड करेंगे ये कि मैंने उसको फिर ऐसे डराया कि भैया मैं फेसबुक पे आपकी पोस्ट कर रहा हूँ, आपके नाम डाल रहा हूँ, ये मेरे पास जो प्रूफ है ये डाल रहा हूँ, आपका बिजनेस खत्म। और बहुत बड़ा आदमी है भैया, अगर मैं नाम बता दूं तो मतलब नहीं, मजा नहीं आएगा। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, ऑन कैमरा तो नहीं बताना चाहिए। चलो मैं समझता हूँ कि चलो उनकी भी कोई ऐसे ही होगा, अपन ऐसे क्यों बोले कि यार वो पैसे डालने का मतलब मन नहीं था उनका, सही बात, उनके साथ कुछ घटना हुई हो उस समय, ऐसा भी हो सकता है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो धोखा कर रहे थे अपन से, क्योंकि अपन को पता नहीं तो कब बोल नहीं सकते अपन। हाँ, मजबूरी भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। सही बात। फिर उन्होंने 2 से 2.5 महीने, तब मैंने जब बोला कि यार भैया मैं ऐसे फेसबुक पे पोस्ट कर दूं आपकी, तब पैसे आ गए मेरे अकाउंट में। ऐसा तो भैया वो क्या है। लेकिन विश्वास भी नहीं करना चाहिए, सही बात है। मतलब एक आपको हो गया रिलेशन बन गए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वरना घोड़ा लाइन में जितना झूठ चलता भैया इतना ठीक है, किसी में भी नहीं चलता। तो अभी आपके पास दूसरी एक जो मेयर है उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो तो है भैया रणशेर कोड़ी वाला, जो अलेक्जेंडर का है। ठीक है, रणशेर खोड़ी वाला अलेक्जेंडर का है। जी, उसका नाम मैंने रखा है रूपमणि। रूपमणि है ना। तो घोड़ी वो भी, उसकी मदर भी 64 थी और फादर भी 64 था। जालोर बेल्ट से आई है मेरे पास। ठीक है, जो मेरे को बताया गया है ना। ठीक है। और घोड़ी फर्स्ट बार मेरे पास ही आके सुपर हुई है। रिजल्ट तो इसका कोई है नहीं। एज होगी भैया करीबन 4.5 से 5 साल के बीच। मार्किंग एक साइड के दोनों पैर वाइट है उसके, और माथे पे पान फूल है, और नीचे एक मतलब तिलक तोड़ बोलते हैं उसको माथे। ओके। जी। और वो फर्स्ट टाइम आपके यहाँ सुबह हुई है? हाँ, मेरे पास यहाँ। कौन से घोड़े से? भगत से ही करवाई। भगत से आपने कवर करवाया। घर का घोड़ा है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। वही घर का ही घोड़ा है वो, तो मैं बाहर जाता भी नहीं। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपकी फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट, हाँ, तीसरी घोड़ी की। हाँ, वो है अपने शक्ति नाम है उसका। हाँ जी। और अपन ने खरीदी थी दोनों कोल्ट के साथ में बच्ची 7 मंथ की। अच्छा, जो 2 कोल्ट लेके आए थे उसका आपने बच्ची भी खरीदी थी। वही बच्ची है, घोड़ी बन गई है। ओके। तो इसमें हुआ ये, तो देखो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्वेशन आपकी रही है कि एक कोल्ट के साथ कोई कॉन्फिडेंस हो सकता है, 2 कोल्ट के साथ कोई कॉन्फिडेंस होता है, तीसरा कोल्ट भी आपका आया और वो नहीं बचा आपके पास, इतनी अच्छी सेवा होने के बावजूद भी। और साथ ही में ही फिली भी आई है, तो उसको कॉन्फिडेंस, अगर मान लो इसको कहें कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, पानी चेंज हुआ है, तो पानी तो चेंज, भैया बीमार तो वो भी हुई, पानी तो उसका भी चेंज हुआ था, बीमार तो वो भी हुई, पर वो नहीं हुई ना, खत्म नहीं होगा। हाँ, तो मतलब ऐसी कंडीशन हो गई उसके साथ, इम्यून सिस्टम वाली बात भी रह गई। और वो बच्ची जो है वो घोड़ों, वो 3 कोल्ट जाने के बाद में एक बच्ची आपके पास बचने का कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोई रीजन है जो आपको समझना पड़ेगा, रेकी करनी पड़ेगी उसको। आपको उसको देख के हो सकता है आपके पिछले आपके जो स्टैलिन आपका यहाँ से गया, जो आपके पापा का फेवरेट था, मेरे को उसके पास जाके आप उसके हाथ जोड़ो, पैर वैर छुओ उसके, पता नहीं कहाँ उसको बोलो भैया कोल्ड वॉल रखने दो हमको, वो तो यहीं पे उसकी पूजा करनी पड़ेगी, पता नहीं है कहाँ। बिल्कुल, कहीं भी हो वो, उसको ईश्वर को साक्षी मान के, उसको उसका नाम लेके आप लोग पूजा करके, मेरे को लगता है शायद कहीं ना कहीं उसको आप रिक्वेस्ट करोगे तो चीजें बदल सकती है। जी। और लोग इसको बोलेंगे कि क्या पागलपन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, मतलब ये रियलिटी भी हो सकती है। हो सकता है ना, मेरे माइंड में वही चलता है मेरा, क्योंकि मैं देखने वाला वहाँ पे। जी। और उसके बाद क्या है कि जैसे आज भी उम्मीद वही है कोल्ट रखने की, कोल्ट लाएं और उसको घोड़ा बनाएं। हाँ, घोड़ा तो चाहिए ही चाहिए फार्म पे, है ना। मतलब वो नहीं है कि कोई आए या नहीं आए, पर अपना एक शौक है ना। बारिश प्रॉब्लम दे रही है थोड़ी अपने। नहीं, चलने तो बढ़िया, एकदम क्या अच्छा मौसम हो रखा है, पीछे पूरी ग्रीनरी है, और तो वही कारण बना। तो भैया ये बच्ची अभी मतलब 4 दांत स्टार्ट कर दिए इसने शक्ति ने, और ये रविराज घोड़े की, रविराज है सिवाड़िया मठ लाइन का, मोहम्मद नगर में जो खड़ा है घोड़ा। अभी रिसेंट में उसकी वीडियो भी यूट्यूब को मैंने देखी है, यूट्यूब पे, रविराज। हाँ जी। ठीक है। तो घोड़े की है ये, इसकी हाइट तो भैया ये मान के चलो आप 58 से 59 के समथिंग है, 59 आ जाएगी, पर अपन तो कम ही बताएंगे। हाँ, है ना। तो इसको भी कवर करवा दिया मैंने, 1.5 से 2 महीने की कवर है ये, भगत से ही। वेरी गुड। तो 3 घोड़ियां भगत से सुबर है आपके पास? मतलब सुबर 2 तो कवर में ही बोलेंगे अपन। हाँ, और एक
इन्फॉर्मेशन नहीं है। 8 मंथ की एक तो। बाकी जंप तो दिलवाया आपने। हाँ जी, मतलब अब मेरे को लग रहा है कि रुक गई है घोड़ी, पर हाँ। अपन जैसे कभी कोई कल से अपने पास परचेस तो करना ठीक है, मान के चलते हैं तीनों घोड़ियां कवर है, वो तो एग्जैक्टली तो डॉक्टरी मुआयना होने के बाद पता लगेगा, वो डॉक्टर से करवाई नहीं तो और या फिर वेट करके पता लगेगा हाँ, कि घोड़ी वो सुबह चक्कर है। ये भैया, जैसे चलो मैंने अभी बोल दिया, आप बोलोगे सेल एल का, तो अब कोई आया बंदा कल से, तो अपन उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया कंफर्म प्रेग्नेंट है। अपन क्या बोलेंगे, भैया कवर करवा दिए, बाकी आगे का पता नहीं है कंफर्म निकले या नहीं। सही बात है। तो सेल परचेज का काम तो आपका है ही। सेल परचेज आप करते हैं तो तीनों मेयर्स को आप सेल कर सकते हैं। देखो भैया, अभी पचकल्याण का तो मूड मेरा कम है, अगर अच्छी कोई पार्टी मिली जी कि जो अपन को अच्छे पैसे देगी, क्योंकि रिजल्ट आपने घोड़े के देखे, घोड़ी आपने बवरथला वाले की जो घोड़ी की उसकी बात कर रहे हैं आप, पंचकल्याण, तो रिजल्ट बहुत, हाँ बहुत अच्छी और बहुत अच्छी लाइन है, और पर्टिकुलर वो घोड़े के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं और अल्टीमेट आने वाला नवरत्न के। तो बिल्कुल उसका फिर क्यों प्राइस जैसा मनी मिलेगा तो अपन सेल करेंगे, वरना ब्रीडिंग के लिए रख रखी है। फिर दूसरा वो एक जो है अपनी रणशेर कोड़ी वाली, उसका भी अपन सोचेंगे, अगर मतलब समय पे जो आ गया तो सोच सकते हैं। ऐसा पक्का नहीं कि अपन सेल के लिए। हाँ, मतलब प्राइस भी मैटर करती है। मैंने जैसे अगली वीडियो में अगर बहुत अच्छी कोई प्राइस देगा तो शायद दे सकते हैं। मैंने जैसे अगली वीडियो में बोला कि यार भैया मैंने ब्रीडिंग का चालू कर दिया, सेल परचेस का अब कम है, तो लोग बोलेंगे अभी तो अगली वीडियो में बोला भैया ने कि आपने सेल का बोला कि भैया नहीं करेंगे, पर वो अगर अच्छी कोई प्राइस मनी देने वाला मिल गया तो अपन सेल भी तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है जी जी जी। तो अभी अब आप दोबारा कोशिश करेंगे एक बार फिर से कोल्ट आने की? जरूर भैया, हाँ, उम्मीद तो कायम है अपनी। भले ही मेरे को तो मतलब ये है कि अगर अभी तो अपनी एज कम ही है, पर अपन मरने की कंडीशन में भी आ जाएंगे, और तब तक भी अगर कोल्ट में सफल नहीं होंगे तब तक भी प्रयास करेंगे कोल्ट तैयार करना है। घर का स्टिल, घर का एक बच्चा जरूर तैयार करेंगे, सांड बनाएंगे, जरूर रिंग में लेके जाएंगे, सांड बनाएंगे। अगर अपन रहे तो जरूर रिंग में लेके जाएंगे। डेफिनेटली। तो एक इंसिडेंट घोड़े से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कहीं ना कहीं कि ये थर्ड जनरेशन जो मैं लाइव देख रहा हूँ, आपके दादाजी, आपके पिताजी और उसके बाद आप। जी। तो दादाजी और पिताजी ने तो घोड़े के मजे ले लिए घर में रख के, तो और आप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये एक कहीं ना कहीं कीड़ा है अंदर कि घोड़ा तो रखना है। और बताता हूँ भैया, जैसे लोग बोलते हैं कि घोड़े पहले क्या, घोड़े मिट्टी में ही रहते थे, लीद में ही रहते थे। एक मतलब एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने इतने दिनों में जो सीखा है, छोटी सी एज में जो सीखा है। मेरे को क्या लगता है, जब मैं कोल्ट लाया ना, उनको मैं ऐसा लगता था कि लोग बोलते थे ना यार इसको थोड़ा कुछ हो जाता है तो बीमार हो जाते हैं। मैंने ऐसा संभाल के रखा कि यार बिल्कुल व्यवस्थित। और तब से जब से मैंने ऐसे देसी तरीके से रखना स्टार्ट किया कि लीद में बैठ रहे हैं, गारा में बिल्कुल लौट लगा, आपने कवर किए वीडियो, मैं बिल्कुल देसी तरीके से रखता हूँ। तब से मैंने जब से स्टार्ट ऐसा किया तो मेरे को अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा सीरियस नहीं होना है, मतलब कुल मिला के बात ये है। मतलब मैं वो वाला तरीका ज्यादा सूट कर रहा है आपको। मतलब मैंने बंदों को जैसे कि देखा है, बहुत ज्यादा पैम्पर किया तो घोड़े नहीं बचे, और इजी छोड़ दिया तो फिर ठीक है, इट्स ओके। वो उनके हिसाब से छोड़ दिया, क्योंकि ये तो जंगली जानवर है यार, जंगल के हैं, तो इनको जंगली ही रहने दो ना, कमरे में कैद करके। तो एक इंसिडेंट आपके फादर साहब से मैं सुन रहा था, एक आप बिल्कुल खेत के बीचों बीच रहते हैं, और आपके खेत के दूर दूर तक कहीं कोई दूसरा घर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो घर में चोर आ गए थे, ऐसा कुछ इंसिडेंट कोई था? तो क्या इंसिडेंट था वो बताते हैं कि कुछ वो भी कम एज में ही थे, तो यहाँ पे घोड़ा तो रहता ही था, साधन ही वही था, और पापा अकेले रहते थे यहाँ पे। तो पापा अकेले रहते थे, तो चोर आ गए, तो पापा उनके पीछे घोड़े को लेके दौड़े थे। अच्छा, घोड़ा था पापा के साथ यहाँ पे? पापा के पास पापा ने तलवार ले ली हाथ में और गए पीछे के चोर आए भैया। तो मतलब डर नहीं था तब गए, नहीं तो डर रहता आदमी में तो नहीं जाता। तो गए तो वो एक बोरवेल का ऐसे बोरवेल था, तो ओपन रखा हुआ था बंदे ने, उसका पैर घोड़े का उसमें चले गया, बोरवेल के उसमें। पापा भी गिर गए, और वो तो अच्छा हुआ कि तलवार साइड में हो गई, नहीं तो वो भी चली जाती। वो भी है, और घोड़े का पैर भी बच गया, वो नहीं टूटा, और हो सकता था तलवार के साथ दोनों घोड़े और पापा दोनों गिरते तो हो सकता दोनों को कहीं ना कहीं लग सकती थी। फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, पर वो पापा ऐसे बोल रहे थे कि घोड़ा वापस लेके आ गया फिर, है ना? हाँ, घोड़ा वापस लेके आ गया पापा को। पाँव जाने के बाद भी मतलब बैठ के, मतलब ऐसा पहले क्या है, बचपन में जब पापा और ये क्या गाँव में से खेत पे घोड़े से ही आते थे, वही साधन थे अपने। और आपके शायद दूध का व्यापार, डेयरी का व्यापार भी सर हमेशा से रहा है? हाँ, हमेशा से ही रहा है ना। तो शायद वो आपके दादाजी बताते थे कि पहले हम दूध भी घोड़े पे इधर उधर लेके जाया करते थे।
वो तो पूरा वो बोल भी रहे थे, जैसे आपने आज सुबह उनसे थोड़ी बहुत जानकारी ली कि अब क्या रखते हैं घोड़े, पहले घोड़े हमने रखे हैं। डेफिनेटली पुराने समय के लोगों को पता है रियल में कि घोड़े एक्चुअल में वो बोल रहे थे मजबूती भी घोड़ों की पहले की अलग हुआ उन्होंने करती आपको थी। एक बात बोली थी कि आज के घोड़े कोई घोड़े नहीं है, घोड़े नहीं है, है ना। हाँ कारण वही है कि जो पुराने घोड़े थे उनमें चलने की क्षमता भी इतनी थी। चलने की क्षमता भी तो थी। भैया शौक मेरे को भी, मैं रेगुलर उसके कई कारण भी जैसे साइंटिफिकली भी देखें, उसके कई कारण हो सकते हैं कि एक तो जलवायु पहले की बहुत शुद्ध थी, इतना जितना कि अब पॉल्यूशन है। आज के कुछ साल पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, तो प्योरिटी थी, खान पान की चीज़ों में प्योरिटी थी, इंसान के साथ भी वैसा ही था जैसा घोड़ों के साथ था। उनको प्योर चीज़ मिलती थी, जलवायु अच्छी मिलती थी, नेचर बिल्कुल क्लियर था। तो वो कारण कहीं ना कहीं उनके स्ट्रांगनेस में भी आता था। और उसके अलावा साथ साथ में काम था घोड़ों से। अब क्या है, घोड़े शॉपीस की तरह रह गए हैं, प्रजनन के लिए घोड़े रख लिए, ब्रीडिंग के हिसाब से घोड़े रख लिए, और शौक के हिसाब से पैसे कमाने खरीदने बेचने के हिसाब से भी घोड़े रख लिए। लेकिन घोड़े जो पहले जो एक्चुअल में जो घोड़ों का काम हुआ करता था, उस पर मजबूती इसलिए हुआ करती थी कि वो डेली काम में आते थे घोड़े। और घोड़े का काम ही कहीं ना कहीं, घोड़ा एथलीट है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि घोड़े को डेली काम मिलना और डेली उसके खाने को उसके काम के साथ पचना बहुत जरूरी है, है ना। तो प्योर खाने के साथ साथ उसको काम भी उतना ही मिलता था, इसलिए शायद घोड़े मजबूत हुआ करते थे पहले। आपने भी देखा आसपास का वीडियो भी बनाना, अभी पूरे खेत हैं जी। तो मेरा भी रेगुलर राइडिंग का काम है। मैं रेगुलर, अगर मैं राइडिंग नहीं करता हूँ जिस दिन, जैसे चलो काम खाली लगता है, फार्मर है अपन, काम रेगुलर रहता है, मैं बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं पूरा थक जाता हूँ कि यार अब कुछ भी बनेगी नहीं काम, पर मैं राइडिंग जरूर करता हूँ। अगर मन में सोच लेता हूँ कि आज राइडिंग करनी है तो पूरा थक गया हूँ, फिर भी राइडिंग करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है राइडिंग करने के बाद थकान चली जाती है। तो मैं ऐसा बहुत सारी बार करता हूँ, और मैं मतलब करीब तो राइडिंग करता हूँ भैया। करते हैं ना, ठीक है। तो विजुअल्स में आप देख ही रहे हैं, जो कुलदीप जी पटेल हैं, राइडिंग के वीडियोस में विजुअल्स में डाल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि कितनी अच्छी लोकेशन में आप रह रहे हैं, और कितना बारिश के मौसम में कितना कमाल का मज़ा यहाँ पे 2 दिन रह के मैंने लिया है। बहुत ही कमाल का एनवायरनमेंट है। तो कुलदीप जी से राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र और पंजाब में घोड़ों का बहुत प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे अश्वपालन भी बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे हो रहा है। कुछ जगहों पे बहुत पहले से हो रहा था, मतलब पुराने समय से होता आ रहा है, और कुछ जगहों पे अभी नया शुरू हो गया है। तो हालांकि उस चीज़ को तो डिस्क्राइब नहीं करूँगा मैं, लेकिन आपके एमपी में घोड़ों का क्या हाल है, कैसा है? देखो भैया, घोड़े तो पहली बात पुराने ज़माने में सब दूर, क्योंकि साधन यही था यातायात का एक तो घोड़े तो सब दूर थे। और जैसे राजस्थान में क्या है, जैसे कि राजा महाराजा थे, उसके बाद उनके जैसे गढ़ अभी भी है कोई जगह, तो ब्रीडर, वो क्या है, ब्रीडिंग चल रही थी तब से ही, शुरू से ही चल रही थी। तो वो क्या है, फिर मारवाड़ी प्रॉपर उन्होंने मतलब ध्यान दिया ब्रीडिंग। हाँ, एज ए राजस्थानी, बीइंग ए राजस्थानी, मैं आपको बताता हूँ, एक राजघराने में 250, 300, 400 घोड़े हुआ करते थे। और वो 400 घोड़े एक साथ जब होंगे तो ऑफ कोर्स ब्रीडिंग तो वहाँ पे होनी है। तो अब जो है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ के और चीज़ों को बहुत देख दिखा के जो ब्रीडिंग करते हैं। पहले मेरे को लगता है कि 200 घोड़ों में कितना इतना चूज करेगा कोई कि उस घोड़े के लिए वो घोड़ी। तो कारण ये हमारे इधर क्या है, मार्किंग को ज़्यादा महत्व देते थे। ओके, है ना, कि प्रॉपर पच कल्याण है तो ये शुभ है। ओके, इसका तिलक टूटा हुआ है तो यह शुभ है। ओके, हमारे इधर आज भी ऐसा ही चलता है। ओके, है ना, कि जो प्रॉपर मार्किंग में है तो अच्छे पैसे लगा देते लोग, और जो ऐसे ही है उनको कोई लोड ही नहीं लेता है। तो वही मामला है। तो इसमें ब्रीडिंग में पीछे रह गया एमपी। जो अच्छे जानवर थे वो खो दिए मार्किंग के चक्कर में। बहुरी को भी ज्यादा महत्व देते हैं। और मैंने तो भैया आज तक नहीं दिया। आपने भी देखा मेरे पास वो घोड़ी है, तो लोग बोलते हैं तिलक तोड़े, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सही बात। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा है कि मेरे पास एक जो गोम भमरी वाली घोड़ी बोलते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने वही परचेज की थी। ओके, है ना, क्योंकि परचेज कैसे की थी, मैंने देखा नहीं था भौरी, और लेके आ गया। बाद में घर आने के बाद देखा कि इसको तो उल्टी भौरी। अब लोग बोलते हैं कि इससे उल्टा होता है, तो मेरा तो सुल्टा हो गया। खेत में सोयाबीन लगाई, और वो सोयाबीन बारिश नहीं हो रही, तो बोल रहे थे पापा के इसको अपन हाँक देते, मतलब खत्म कर देते, दूसरी लगाएंगे। तो ऐसा हुआ, तो घोड़ी लाए तो बारिश होने लग गई, तो सोयाबीन वापस सही हो गई।
ओके, तो मतलब फायदा है अपना। शुभ ही होगी कहीं ना कहीं तो आपके मैंने लिए। क्या बोल दिया कि लोग ये जो कहते हैं, लोग जो कहते हैं अशुभ भंवरी है, और वो आपके लिए शुभ हो गई। हाँ, हाँ, तो सही बात है, तो मैं तब से मानना बंद कर दिया। सही बात है। तो मैं तब से नहीं मान रहा हूँ, मेरा तो कोई नुकसान देखिए ऐसा है, ईश्वर ने बनाया है सबको। इंसान अगर काना पैदा हो गया, लंगड़ा पैदा हो गया, अगर बिना हाथ का पैदा हो गया, बिना पैर का पैदा हो गया, तो क्या अशुभ हो जाएगा क्या वो? नहीं, सही बात है ना। तो वैसे ही उसको भी जीव को भी भगवान ने ही बनाया है। तो क्या अशुभ और क्या उसमें शुभ, फिर ठीक है। और घोड़ा तो वैसे अगर कहते हैं कि ये सूर्य पुत्र है और ये ऐसे ये समुद्र मंथन से निकला है, तो फिर क्या वो जो जिनको भंवरियां गलत है वो समुद्र मंथन से निकली क्या? वो नाले से निकल के आई है। हाँ, तो वही बात है, ये सुपरस्टिशंस हैं। और कहीं ना कहीं किसी ने अपना एक्सपीरियंस या किसी के जीवन की घटना अगर घोड़े से जोड़ी, तो वो ये शुभ अशुभ चालू हो गया। तो यार चक्कर वो है, जैसे अगर अपन मान लो ना कोई नुकसान हुआ और घोड़े उधर, जैसे इधर नुकसान हुआ उधर घोड़े की तरफ देख रहे हो, गलत बमरी है। हाँ, बस वो कनेक्ट कर दिया तुरंत। यार कई बार होता है ना, घर में बहू आई है शादी होके और ससुर निपट लिया, तो बोलते हैं कि बहू अशुभ आ गई है। वही तो बहू थोड़ी बोल के आई है कि मैं अशुभ हूँ, या बहू थोड़ी कोई अशुभ होती है। तो सिंपल सी बात है, पैरों में इसके ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ठीक है। अब अशुभ और अशुभ का इंसान की स्थिति के हिसाब से ही है। उस समय आप अगर आप जब आपकी स्थिति सही है और घोड़ा आपके घर में है, तो आप घोड़ा आपके लिए शुभ हो गया, वो शुभ हो गया। और स्थिति आपकी खराब हो गई। बहुत तो सारी बात भैया ऐसा होता है कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वो भगवान सिंह जी ने बताया उनके भगत के बारे में, हाँ, तो वो उनके साथ एक्चुअली हुआ है। हाँ, कि जो पूरा खत्म हो गया था, पैसा आने का ही नहीं था, मतलब उसका हाँ, कोई चांस ही नहीं था। नहीं, वो लक से जुड़ी हुई बात हो गई वो तो। उसमें देखो कैसा है, अगर भगवान सिंह जी चालाक ही दिखाते या चालाक होते, तो वो इस तरह की कंडीशन के घोड़े को क्यों अपने घर में लेके आते, जिसमें घोड़े की कंडीशन ही अच्छी नहीं है, घोड़े में इतनी कमियां थी उस समय। वो तो लाने के बाद में, सेवा करने के बाद में उन्होंने घोड़ा बनाया और उसके बाद ब्रीडिंग उसकी चालू करी है, तब जाके उनको तो इस बात से मतलब नहीं था कि किसी लाइन का है ना, कि इसके बच्चे लेने हैं, बाद इसके बच्चे लेने हैं। तो ये सब चीजें, ये तो भाग्य से जुड़ी हुई बातें। लेकिन आप किसी भी स्थिति को अगर आप बाल भंवरियों से या उसके शुभ अशुभ से जोड़ते हो, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ वो गलत है। ये तो मैंने भी, देखो भैया, मैं भी नहीं मानता हूँ। तो वही बता रहा था, तो ये एमपी इसीलिए पीछे, हाँ, इन्होंने माना। आज भी बुजुर्ग लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा मानते हैं। और ऐसे बुजुर्ग लोग हैं कि जो दिला देते हैं अशुभ, और बाद में अपन पूछते हैं ना उनसे, यार आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि अशुभ? अरे पैसे कम कराने के लिए बोल रहा था मैं तो। अच्छा, बंदा पैसे कम कर लेता थोड़ा। अच्छा, ब्रोकर ऐसा करते हैं वो, पैसे कम कराने के चक्कर में फिर मार्किंग भी समझ। नहीं, ऐसा नहीं है, एमपी में ही है। मैं बाल भंवरियां आप मान के चलो, अभी महाराष्ट्र में भी है ना, देवमणि का बहुत क्रेज है, पंचकल्याण का बहुत क्रेज है। चलो मेरी है बात ना, सुनो, महाराष्ट्र में देवमन चाहिए ही चाहिए लोगों को। अब ये देवमन क्या कोई तो आप सोना थोड़ी लेके आता है। मेरी सुनो, आप देवमन खरीद रहे हो कि घोड़ा खरीद रहे हो? हाँ, तो अलग से देवमन खरीद लो कहीं से, ऐसा लगा लो ना घर में, देवमन की फोटो खींच के लगा लो, भंवरी बना लो, लगा लो। वो नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है ना। घोड़े बांध रहे वहाँ देवमन। और बहुत पहले जो मार्किंग जो हुआ करती थी, वॉर और से जो हुआ करते थे, बहुत किसी मेरे को याद नहीं है, मैं किसी गुणी इंसान से मैंने ये सीखा है कि ये जो मार्किंग जो हुआ करती थी ना, ये पट्टा को शुभ क्यों बोला जाता है, या पट्टा लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। और पीछे के दो पैर या आगे के दो पैर जो इवन मार्किंग होती है ना, उसको क्यों लोग प्रेफर करते हैं, और ऑड मार्किंग को लोग क्यों प्रेफर नहीं करते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं ये था कि पहले जो है यातायात के साधन भी घोड़े ही थे, और युद्ध के अंदर घोड़े ही जाया करते थे। अब दिन में तो सब कुछ ठीक है, रात को इसके अंदर इंडिकेटर तो होता नहीं है। घोड़े के अंदर आप इंडिकेटर तो लगाओगे नहीं, लाइट तो लगाओगे नहीं, हेडलैम्प तो लगाओगे नहीं इसके अंदर। या तो उसकी आंखें चमकेंगी, या बिल्कुल फुल अंधेरे में, या तो उसका पट्टा चमकेगा। सामने से कोई कुछ आ रहा है या आपको कोई देखना चाह रहा है, तो वो पट्टा ही दिखेगा, या फिर मार्किंग दिखेगी कि नीचे के पैर वाइट कितने हैं, है ना। तो घोड़ा आ रहा है, पीछे के दो पैर वाइट है, घोड़ा आ रहा है, टाप टूप की आवाज आ रही है, ऐसे इधर से घोड़ा निकल के गया, ठीक है। तो ये कारण वो हुआ करते थे कि प्रॉपर इवन मार्किंग देखा करते थे, बैलेंस मार्किंग देखते थे कि, और बैलेंस की बात ऐसी है, वाइट जिसके अंदर मार्किंग है, जिस घोड़े में वाइट मार्किंग है, जैसे 4 पैर सफेद है, तो ब्लैक सूम और वाइट सूम में, दोनों में कंपैरिजन करें अगर, देखा मैंने, तो ब्लैक सूम स्ट्रांग होता है, पत्थर में चला लो, पहाड़ पे चढ़ा दो कहीं। व्हाइट सूम जो होता है वो कच्चा होता है। आप कभी भी, जैसे व्यूवर्स जिसके पास घोड़ा है, कभी भी खुर को साफ करते तब उठाना, हाँ, और उसको ब्लैक को ऐसे ठोक के देखना, हाँ, और व्हाइट वाले को, हाँ, तो जो व्हाइट वाले में से थोड़ी ऐसी आवाज आएगी जैसे हल्का है, हाँ, कच्चा तो ब्लैक वाला ऐसा पत्थर जैसी आवाज आएगी एकदम, वो स्ट्रॉन्ग, और ये ऐसे चेक
तो ये भी कहीं ना कहीं मार्किंग का कारण देखने का कारण था कि अगर मान लो 3 पैर सफेद हैं और 1 पैर उसका वाइट है, तो बैलेंस कैसा हो गया उसका? हाँ, एक लैम हो गया ना घोड़ा। और 3